तो देखो बेटा, आज अपने सामने एक टॉपिक है जिसको हम बात कर रहे हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। इस बार ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है। बच्चों ने थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई, समझने में थोड़ी सी दिक्कत करी बेटा, इसलिए वो ये टॉपिक को नहीं कर पाए। कुछ बच्चों ने किया, अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 99% बच्चों ने गलत भी किया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कुछ था, पूछा कुछ गया और किया कुछ बेटा। जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर आए हुए थे मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हो सकता है दूसरे टीचर के पास अलग पेपर गया हो और अलग कंसेप्ट बना हो। तो ये अपने पास एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है बेटा। ठीक है, ए से बी ब्रेथ है, बी से सी लेंथ है, फिर सी से डी ब्रेथ है और डी से ए लेंथ है। आपने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इसमें से करंट पास आउट हो रहा है बेटा आई। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, गॉट इट। ये है आपके सामने कंसेप्ट। इसमें हमें टॉर्क निकालना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की। ठीक है, एज वी नो दैट, हम जानते हैं बेटा फोर्स किसके इक्वल होता है? फोर्स होता है आई एल बी साइन थीटा, होता है ना। व्हेन करंट फ्लो ए टू बी, जब करंट ए से बी फ्लो कर रहा है तो क्या है? तो बेटा देख लेते हैं ए से बी। भाई करंट है, ब्रेथ है और क्या है बेटा अपने सामने? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है बेटा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड, देन फोर्स इज अपवर्ड। तो फोर्स की डायरेक्शन हम लेके चलते हैं बेटा अपवर्ड में। दिस इज F1। इसी तरह यहां पर क्या लोगे? डाउनवर्ड, क्योंकि यहां करंट ऊपर जा रहा है। यहाँ करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ एंगल 90 बना रहे हैं। मतलब लेंथ की अगर हम बात करें तो DL और B एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है अगर तीनों परपेंडिकुलर हैं तो फोर्स भी परपेंडिकुलर होगा। और अगर बेटा करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो फोर्स कहाँ होगा? अपवर्ड। तो मतलब आउटसाइड द पेपर। तो हम बात करते हैं बेटा, इसको ऐसे दिखा देते हैं, दिस इज F2, F1, F3, F2। अब इसकी बात कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर क्या है? करंट आपका कैसे जा रहा है बेटा? अपवर्ड जा रहा है। तो फोर्स किधर जाएगी बेटा? अंदर की तरफ। तो इसलिए हम इसे ऐसे दिखा देते हैं, दिस इज F4। तो लिखें व्हेन करंट A टू B, तो फोर्स होगा I, लेंथ की जगह ब्रेथ है B, एंगल कितना है बेटा? अब आप ध्यान से देखो, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो उनके बीच में ये एंगल बनेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा ही होता है बेटा। इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं व्हेन करंट फ्लो B टू C। ठीक है, व्हेन करंट फ्लो B टू C, तो अब F2 कितना होगा? एंगल तो पता ही है अपने को, 90 डिग्री है, तो साइन 90 कितना होता है? 1 होता है ना। साइन 90 कितना होता है बेटा? 1। इस केस की बात कर रहे हैं F2 की। ठीक है, नाउ व्हेन करंट फ्लो C टू D, अब देखो करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो इस बार एंगल कितना लिया जाएगा? थीटा। तो इसलिए F3 कितना होगा? IBB साइन थीटा। थर्ड इक्वेशन। And last one is D to A, when current flow D to A, फिर से एंगल 90 है। ठीक है, तो F4 कितना हो जाएगा? F4 हो जाएगा ILB। ये 4 फोर्सेस अपने पास हैं। बट अगर हम F1 और F3 की बात करें तो वन लाइन फोर्स, दीज आर वन लाइन फोर्स एंड कैंसिल आउट ईच अदर। क्यों? इक्वल तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। सो F1 एंड F3 कैंसिल आउट ईच अदर बिकॉज दे आर ऑन सेम लाइन। सेम लाइन के ऊपर है इसलिए कैंसिल आउट। बट दीज आर आर्म ऑफ कपल। जिस तरह ये अपने हाथ है बेटा, एक हाथ इधर जा रहा है, एक हाथ बाहर की तरफ आ रहा है, तो कॉइल क्या करने लग जाएगी बेटा? रोटेट करना शुरू कर देगी। सो F2 एंड F4 जनरेटिंग कपल। क्या जनरेट करेंगे बेटा? कपल जनरेट करेंगे। और अपने को क्या दे देंगे? वहाँ पर टॉर्क दे देंगे बेटा। ये सारी बातें आप लिख लेना, बोर्ड पर नहीं लिखवा सकते बेटा, आप लोग खुद लिख लेना। तो टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो चलो पता लग गया ILB है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा बेटा? या तो फोर्स ये है या फोर्स ये है। इसके परपेंडिकुलर लाइन यही वाली होगी ना बेटा, तो इस लाइन को हम इस फॉर्म में लेके चलते हैं, क्योंकि इसके तो ले नहीं सकते, इस पे तो करंट है, तो इसलिए हम इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन लेके चलते हैं। तो B लाइन है बेटा, B यहाँ भी एंगल बना रहा है, तो B का कोस कंपोनेंट आ जाएगा, तो यहाँ ले लेंगे बेटा B cos थीटा। तो टॉर्क हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया B cos थीटा, और करंट इंटू एरिया होता है मैग्नेटिक मोमेंट B cos थीटा। अब बेटा कोई भी चीज़ अगर रोटेट करती है, आपको पता है कोई भी चीज़ रोटेट करती है तो उसका इफेक्ट क्या लेते हैं बेटा? उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अपने पास एंगल थीटा की डायरेक्शन में है, तो परपेंडिकुलर में क्या लेंगे? इसके लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये एंगल बन जाता है थीटा प्लस अल्फा। तो आप लिख सकते हैं फॉर परपेंडिकुलर रोटेशनल इफेक्ट थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू कितना बेटा? 90, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है? 90 माइनस अल्फा। तो टॉर्क कितना हो जाता है बेटा? MB साइन अल्फा, क्योंकि कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा। इफ अल्फा, ठीक है, अल्फा के बारे में आप लिख लेना बेटा, मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है। ठीक है, मैक्सिमम के लिए 90, मिनिमम के लिए 0। तो ये कंसेप्ट बनता है बेटा, दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर रेक्टेंगुलर कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, अब लास्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये अपना अगला टॉपिक है। मैं आपको बता रहा था कि बच्चों ने एक गड़बड़ की थी बेटा, तो क्या गड़बड़ की थी? क्वेश्चन ही ऐसा पूछा गया था, फाइंड द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंडक्टर इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों ने क्या सोचा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को ही एक्सप्लेन करना है, तो उन्होंने सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया बेटा, अच्छा दिया, लेकिन कंसेप्ट पूछा ही नहीं गया था बेटा। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक अलग टॉपिक है और टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर अलग टॉपिक है। ठीक है, हाँ, वो फिनोमिना यहाँ काम होता है, इसलिए उसके बारे में ऐसा क्वेश्चन के अंदर डिस्कस था। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट लाइक माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर। इन करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका बेटा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, इसका प्रिंसिपल, इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन ऑन द फिनोमिना ऑफ रेक्टेंगुलर कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सपीरियंस टॉर्क। अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर रेक्टेंगुलर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करे बेटा? टॉर्क एक्सपीरियंस करे, तब ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, तो अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं बच्चों? तो हम लेते हैं इसके अंदर एक वुडन ब्लॉक, ये अपने पास वुडन ब्लॉक है बेटा। ठीक है, ये अपने पास क्या है बेटा? वुडन ब्लॉक है। अगर हम इस वुडन ब्लॉक की बात करें तो इसका यूज़ क्या है बेटा? इसका यूज़ है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सटर्नल एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं बेटा। इसके अंदर रखते हैं हम मैग्नेट। ठीक है, ये है अपने मैग्नेट की पोजीशन। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ठीक है, सारा कंसेप्ट इसका बीच में होता है इन मैग्नेट्स के। तो यहाँ हम 3 टोरिजन पॉइंट लेते हैं बेटा। एक ये पॉइंट होता है T1, एक ये पॉइंट होता है बेटा T2, और एक ये पॉइंट होता है T3। ठीक है, पुली होता है, ये पुली के साथ इसको अटैच करते हैं। तो क्या करते हैं बेटा? वायर को लेते हैं बेटा, इस पुली से लेकर आगे यहाँ हम यूज़ करते हैं मिरर। ठीक है बेटा, और यहाँ यूज़ करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, इसको अटैच करते हैं बेटा स्प्रिंग के साथ, और स्प्रिंग अटैच है बेटा तीसरे पॉइंट के साथ। तो ये है आपके सामने वायर, इंसुलेटिंग कंडक्टिंग वायर। ये है आपके सामने एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर, और इसके अंदर आपने रख दिया बेटा सिलेंड्रिकल। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि फील्ड क्या हो जाए बेटा? मैक्सिमम इसमें से पास आउट हो, और ये फील्ड क्या बन जाए? रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड का मतलब क्या होता है? ये वो पोर्शन होता है बेटा जहाँ पर मैक्सिमम
टॉर्क क्या करता है बेटा, कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है। कब? जब वहाँ पर मैक्सिमम करंट पास आउट होता है। ठीक है बेटा, तो जैसे ही करंट इसमें से पास आउट होगा तो क्या होगा, ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली नॉर्थ से साउथ में जा भी रही है बेटा। ठीक है, ये इसका यूनिट वेक्टर है। तो ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही है, तो जनरल सी बात है वो अपोज करेगा, तो अपोज करेगा तो क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, सो टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस बाय दिस कंडक्टर NIAB साइन अल्फा। एन क्यों यूज़ किया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा। ठीक है, अल्फ़ा की बात की जाए, अल्फ़ा आपका यहाँ पर एंगल बनेगा, अल्फ़ा कितना है बेटा 90 डिग्री, और साइन 90 कितना है बच्चों, साइन 90 होता है 1। तो टॉर्क की वैल्यू रह जाएगी NIAB। ये कब है, जब करंट पास आउट हो रहा है। अब मान लो मैंने करंट बंद कर दिया, जैसे ये आपके पास एक मीटर है, ये इसका स्केल है बेटा। ठीक है, यहाँ पर वो आपकी क्या है, 0 रीडिंग दे रहा है। जैसे ही कंडक्टर रोटेट हुआ, क्योंकि यहाँ पर वो रखा जाता है ऐसा कंडक्टर, ये इसके साथ अटैच होता है बेटा, तो जैसे ही रोटेट करता है तो ये रीडिंग दे देता है बेटा। मान लो इसने 30 मिली एम्पियर रीडिंग दी बेटा। ये तो कब है, जब वहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, करंट के। जैसे ही करंट ऑफ करेंगे तो इसको वापस 0 पे आना चाहिए, तो दोबारा टॉर्क कौन लगाए, तो दोबारा टॉर्क लगाता है बेटा यहाँ पर ये स्प्रिंग। क्यों, जैसे ही रोटेट करेगा स्प्रिंग भी कंप्रेस हो जाएगा, और स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो बेटा हमें पता है स्प्रिंग के ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स लगती है। जैसे ही वो फोर्स रिमूव करते हैं वो अपनी पोजीशन को रीगेन करता है। तो इट मीन्स अनदर टॉर्क इज एक्टिंग ड्यू टू स्प्रिंग। ठीक है बेटा, तो उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, उस टॉर्क की वैल्यू होती है K इंटू थीटा। ठीक है बेटा, दोनों वैल्यू टॉर्क की हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड K थीटा इज इक्वल टू NIAB, और I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, I की वैल्यू आ जाएगी K थीटा बाय में NAB। आपका यहाँ पर K स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, A आपका एरिया है, B आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारे कांस्टेंट है बेटा। तो I को लिखा जाता है G इंटू थीटा। G का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, K पर डिपेंड कर रहा है, N पर डिपेंड कर रहा है, A पे डिपेंड कर रहा है, और B पे डिपेंड कर रहा है। इफ़ वी इंक्रीज दिस स्प्रिंग फैक्टर, अगर स्प्रिंग फैक्टर को इंक्रीज कर देंगे तो स्प्रिंग रोटेट ही नहीं करेगा, मतलब रीडिंग आएगी नहीं। तो इसका मतलब स्प्रिंग फैक्टर अपने को क्या रखना पड़ता है बेटा, कम रखना पड़ता है, तब अपना क्या आता है, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आता है। नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें, जितनी ज़्यादा टर्न्स लोगे उतनी ज़्यादा लेंथ बढ़ जाएगी, और लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स भी कम रखी जाती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता ही नहीं वायर का, तो उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, पतली वायर लेके चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, हम बार मैग्नेट की जगह हॉर्सशूज मैग्नेट का भी क्या कर सकते हैं बेटा, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हॉर्सशूज मैग्नेट आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं। ठीक है बेटा, इसमें दो छोटे छोटे टॉपिक और आते हैं इसी से रिलेटेड। करंट सेंसिटिविटी इसी का पार्ट है बेटा। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है बेटा, पता लग ही रहा है, कितना करंट आपने दिया और कितना वो डिफ्लेक्ट हुआ, तो थीटा बाय आई। तो आई डैश को लिखते हैं बेटा, आई की वैल्यू आपको पता ही है बेटा कितनी है, देखो यहाँ से आई की वैल्यू की अगर बात करें K थीटा बाय में NAB, तो K थीटा बाय में NAB, थीटा से थीटा कैंसिल, तो NAB बाय K, दिस इज करंट सेंसिटिविटी। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन टू द क्या बेटा, अप्लाइड करंट। इसी तरह वोल्टेज सेंसिटिविटी, अब ये वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है बेटा, वोल्टेज सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें तो जनरल सी बात है, जब करंट सेंसिटिविटी अपने को ध्यान में है ही, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी सिंपल टॉपिक है। थीटा बाय में क्या बेटा, V। ओम्स लॉ कहता है बेटा V का मतलब होता है IR, और I तो हम जानते हैं बेटा, पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, NAB बाय में क्या बेटा, KR। दिस इज व्हाट, दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये टॉपिक है बेटा आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर के अंदर, ठीक है, और डिफ्लेक्शन मेजर करने के अंदर। बेटा अब अगला टॉपिक है
व्हाट डू मीन बाय शंट? शंट क्या होता है बेटा? शंट एक लो रेजिस्टेंस होता है बेटा। क्या होता है? लो रेजिस्टेंस, विच इज यूज टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। यानी गैल्वेनोमीटर से ही हम एमीटर बना सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से ही वोल्टमीटर, लेकिन कब? बाय यूजिंग ऑफ शंट। अगर हम क्या करें, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में क्या लगा दें बेटा? शंट लगा दें, या गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम क्या लगा दें? शंट लगा दें। बेटा आपको एक बात तो पता है ना, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएंगे, और रेजिस्टेंस मैक्सिमम होंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर करंट कम हो जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ किसका ड्रॉप होगा? वोल्टेज का। तो उसको बोलते हैं बेटा दिस इज वोल्ट मीटर। और आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, उसको बोलते हैं आइडियल वोल्ट मीटर। ऐसे ही अगर पैरेलल में कनेक्ट करें तो हमें पता है रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से और कम हो जाएगी, तो इसका मतलब वहाँ पे सिर्फ करंट मेजर होगा, तो वो क्या होगा बेटा? वो आपका एमीटर होगा बच्चे। ठीक है, तो आपको पता लग गया, गैल्वेनोमीटर के साथ अगर शंट सीरीज में अटैच हो तो उसको बोलते हैं बेटा वोल्टमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में अटैच हो तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? एमीटर। गॉट इट? तो अब इस कंसेप्ट को हम पूरा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने सामने आता है बेटा शंट। तो हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट को लिया। हमें पता ही है एमीटर का काम करता है बेटा। यहाँ से एक करंट गया I, जो दो पार्ट में गया बेटा, एक IS और एक क्या बेटा? IG। ठीक है, तो अगर नेट करंट की बात की जाए इन केस ऑफ शंट, तो नेट करंट होगा I प्लस में क्या बेटा? IG। और IS की बात करें I माइनस IG, और IG की बात करें I माइनस IS। ये दो बातें हमें पता है। ठीक है, इसके ऊपर किरचॉफ्स रूल लगा दो, ABCD A के ऊपर। ठीक है, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। क्या कहता है बेटा? पोटेंशियल फाइंड आउट करो। A से B पोटेंशियल कितना है? IS इंटू S। B से C कितना है? नहीं है। C से D की बात करें तो माइनस IG इंटू जी, और आगे बात करें तो भी नहीं है। किसके इक्वल? ज़ीरो के, क्योंकि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल ये क्या होता है बेटा? रिजल्ट जीरो ही होता है। तो अपने पास आ जाएगा IG बाई जी बाई एस, इक्वेशन 3, और IG कितना आ जाएगा बेटा? IS S बाई में जी। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्या बेटा? शंट। अगर हमें एमीटर का कंसेप्ट लेना है, इसमें ही एमीटर फाइंड आउट करना है, तो वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। इस वैल्यू को क्या करते हैं? उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं। इस वैल्यू को क्या करते हैं? उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखो IS I माइनस IS इंटू एस बाई में जी। तो बेटा IS कॉमन 1 प्लस एस बाई जी। तो बेटा IS कितना आ जाएगा? I कितना आ जाएगा? G S प्लस जी। तो दिस इज दी शंट करंट। कौन सा करंट है बेटा? ये शंट करंट है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अब IG की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। तो क्या होगा? सिमिलरली अगर मैं IG निकालूं तो कितना निकलेगा? IS S प्लस जी। तो ये आ जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर करंट। तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है क्या बेटा? वोल्ट मीटर। क्या कहलाता है बच्चों? दिस इज वोल्ट मीटर। ऐसे ही वोल्ट मीटर की जब हम बात करते हैं बेटा, तो वोल्ट मीटर के कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, इस बार शंट को क्या लेके चलते हैं बेटा? सीरीज में लेके चलते हैं, S और क्या बेटा? G। हम किस में लेके चले बेटा? इसको सीरीज में लेके चले। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हम R भी बोल सकते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे क्या लेकर चलना चाह रहे हैं बेटा। तो अगर मैं टोटल करंट की बात करूं, गैल्वेनोमीटर में से जो पास आउट हो रहा है वो कितना होगा? तो गैल्वेनोमीटर में से जो करंट होगा वो होगा वोल्टेज बाय में रेजिस्टेंस R प्लस क्या बेटा? S। इसके रेजिस्टेंस को R मान लेते हैं बेटा। तो कितना होगा? R प्लस S V बाय में क्या बेटा? IG। ठीक है, और R कितना आ जाएगा? V बाय IG माइनस क्या बेटा? S। तो ये कंसेप्ट हो जाएगा बेटा आपके सामने, दिस इज वोल्ट मीटर। ठीक है बच्चों,
तो आप इतना ही करेंगे बेटा, आज आपके लिए इतना ही बहुत है बेटा।